गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रामवत, लीगल एडवाइज़र एसएलए, चेयरमैन इसला यूपी। आज आपके बीच में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का नौवां प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिस पर डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन इज ए इंसिडेंट ऑफ रूल्स ऑफ इंडेमनिटी एंड कंट्रीब्यूशन इज ए इंसिडेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन इज इंसिडेंट ऑफ द इंडेमनिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं, एंड कंट्रीब्यूशन इज इंसिडेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। इसका मतलब चेन से मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो ए कोरोलरी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडेमनिटी। इट मीन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इंडेमनिटी। द रूल इज ऑफ द एंशियंट ओरिजिन। ये पुराने ज़माने का ओरिजिन है, जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे कंट्रीब्यूट करते थे, हेल्प करते थे, देते थे। और जो भी चीज़ें आती हैं समाज से निकल कर ही आती हैं, चाहे जितने भी कानून बनते हैं, चाहे जितने भी इकोनॉमिक आधार बनते हैं, सभी वहीं से समाज से ही निकल के आते हैं। और ये पहले का सिस्टम था। तो द रूल इज ऑफ द एंशियंट ओरिजिन एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द नॉर्थ ब्रिटिश एंड मर्केंटाइल, जहाँ पे बिजनेस व्यापार होते थे, ट्रेड होते थे, समुद्र में के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें आती जाती थी, सब चीज़ें था। तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ, या कंट्रीब्यूशन पे जो है ना कोई अध्ययन किया गया, और अध्ययन करके उस पर बाय, और एक केस ला है नॉर्थ ब्रिटिश एंड मर्केंटाइल वर्सेस लिवरपूल एंड लंदन ग्लोब। लिवरपूल एंड लंदन ग्लोब ये कंपनियाँ थी। इट वाज held that the contribution exists where the thing is done by the same person against the same laws and to prevent the man first of all। जो उस आदमी को बचाने के लिए वही आदमी होना चाहिए, और सेम मैटर होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, और सेम जो इंश्योरेंस हम कराने जा रहे हैं जिस प्रॉपर्टी पे या जिस भी एसेट पे, उस पे उसी एक आदमी का ही होना चाहिए। एक आदमी ने ही इस प्रॉपर्टी को 4 जगह इंश्योरेंस करा लिया। आदमी वही है, सब्जेक्ट मैटर वही है, और उसके जो है रिस्क भी वही है, वही समझदारी है, तो वही उन्हीं में। तो और आदमी भी वही है, लॉस उसी को हो रहा है, उसी आदमी को, किसी अन्य को नहीं हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन वहीं पे फॉलो अप होता है। रिकवरिंग मोर देन द होल लॉस, जो पूरा लॉस है उससे ज़्यादा, द सेम लॉस एंड द प्रेजेंट मैनिफेस्ट ऑल, रिकवरिंग मोर देन द होल लॉस। इफ ही रिकवर्ड द होल लॉस फ्रॉम वन, अगर वो जो होल लॉस है उससे ज़्यादा रिकवर करने का ऑप्शन इसमें है। इफ़ ही रिकवर्ड द होल लॉस फ्रॉम, एक आदमी से, फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम वन इंश्योर्ड, तो दूसरे जो इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन में है, या जिसने पे कर दिया है जो कंट्रीब्यूशन में, दूसरे वालों को देना पड़ेगा, और जिसने पे कर दिया है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें से लेंगे, और वो भी रेटिएबल बेस का है। प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीब्यूशन हैज एप्लीकेशन वेयर देयर इज ए पर्सन इंश्योरिंग द सेम इंटरेस्ट। कह रहा हूँ ना कि सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेम रिस्क होना चाहिए, वही द सेम इंटरेस्ट विथ मोर देन वन ऑफिस, और वही इंटरेस्ट लेकर के और कई ऑफिसों से या और कई इंश्योरेंस कंपनियों से लेता है। तो द जेनेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन लाइज इन द लिबर्टी ऑफ एश्योर्ड टू इंश्योर द सेम प्रॉपर्टी विथ मोर देन वन इंश्योरेंस। एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पे, 3 पे, 2 पे, 4 पे कर सकते हैं, और ये बाद में बहुत बड़े लार्ज स्केल में डिवीजन किया भी जाता है। सेम है, कोई अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को एक आदमी इंश्योर नहीं कर सकता है, उसको 4 मिलकर करते हैं। 4 मिल करते हैं तो रेटिएबल बेस होता है, 10%, 20%, 50%, 25%, जो ले सकता है। कंट्रीब्यूशन इज द राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज पेड ए लॉस अंडर ए पॉलिसी टू रिकवर a proportionate amount from other insurers who are liable for the loss। सपोज किसी इंश्योर्ड ने 50% का इंश्योरेंस दिया है, और वो उसने पूरा लॉस को दे दिया, उसके पास जितना लॉस है उसको बचे, तो उसका जो अमाउंट है, उसका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, 25% का हो या 50% का हो या 10% का हो, वो उससे दूसरे वाले से रिकवर करेगा, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करेगा।
दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉसेस बिटवीन डिफरेंट इंश्योरेंस। जो डिफरेंस इक्विटेबल तो है, मतलब लेकिन दूसरे इंश्योरेंस से एक दूसरा ले सकता है जो पे किया हुआ है। होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम ईच इंश्योरर मोर देन द रेटिएबल प्रोपोर्शन ऑफ द लॉस टू विच वन इज लायबल। और इसमें एक और भी है, एक जो भी है, एक जिसका रेटिएबल लॉस जो बेस है 25% का है, तो पॉलिसी होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम ईच इंश्योरर मोर देन द रेटिएबल प्रोपोर्शन ऑफ द लॉस। अब ये है कि उसको जो भी लॉस आया हुआ है, उस लॉस को जो है ना एक ही आदमी से पूरा ले लिया तो चलो ठीक है, और रेटिएबल ही हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है, उसे उसके प्रोपोर्शन से उसको ज़्यादा नहीं ले सकता है। इसीलिए उसको कंट्रीब्यूशन में दूसरे से लॉस जो पे किया रहता है मिल जाते हैं। कंडीशंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो इसकी कंडीशंस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द इंश्योरेंस मस्ट रिलेट टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर में जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, उसका द इंश्योर्ड मस्ट बी द सेम इंडिविजुअल। और एक वही आदमी होना चाहिए, एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए, रवि है तो रवि ही होना चाहिए। वो भी नहीं कि रवि का फेस बदल जाए और रवि के नाम से कोई दूसरा रवि आ जाए, ऐसा नहीं। द पॉलिसीज कंसर्न मस्ट ऑल कवर द सेम पेरिल विच काज द लॉस। जो पेरिल काज होते हैं, लॉस देते हैं, रिस्क देते हैं, या जो रिस्क के पेरिल हैं, वो वही से रिस्क पेरिल सबके साथ वही होना चाहिए। The policies concerned must be the all policies must be in operation at the time of loss। और जो भी पॉलिसीज हैं जब लॉस हो रहा है उस लॉस में के पीरियड में सब कवर कर रही हो। सबका डेट कमेंसमेंट डेट मतलब इफेक्टिव डेट और फाइनल डेट जो भी है सीजिंग डेट होना चाहिए। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी द सेम फॉर ऑल पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो एक पे करेगा तो भी वही इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीन पे करेगा तो भी वही इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑल द पॉलिसीज शुड बी लीगली इन्फोर्सेबल। जो भी पॉलिसियाँ हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें इलीगल वे तैयार हो, तो लीगली फोर्सिएबल हो। इन्फोर्सिएबल मीन्स हो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। ऑल द पॉलिसीज शुड बी लीगली इन्फोर्सेबल। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन इंडेमनिटी इंश्योरेंस ओनली। और ये इंडेमनिटी इंश्योरेंस में ही फॉलो होगा और दूसरे इंश्योरेंस में नहीं होगा, जैसे LIC के हैं और PA के हैं, ये इसमें नहीं फॉलो होगा। द कंट्रीब्यूशन सेल बी इन प्रोपोर्शन टू टोटल लाइबिलिटी। जो टोटल लाइबिलिटी है उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए। किसी आदमी का 30,000 का हुआ है तो जो प्रोपोर्शन आएगा 7.5, 7.5, 15, जो भी प्रोपोर्शन आएगा 10, 15। द इंश्योरर हु हैज़ पेड फर्स्ट इन फुल, इंश्योरर कैन क्लेम। जो अगर किसी आदमी ने पूरे पेमेंट कर दिया है कंट्रीब्यूशन में है तो और लोगों से वो क्लेम कर लेगा, अपने प्रोपोर्शन को छोड़ करके बाकी जिनके जिसके जिसके जो जो प्रोपोर्शन है उससे पैसा ले लेगा। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कैसे होता है? सम इंश्योर्ड विद ईच अदर। जो सबसे है उसका सम करना पड़ेगा, सबसे किया हुआ है। किसी से 10 लाख का है, किसी से 20 लाख का है, किसी से 10 लाख का है। तो 3 है तो 10, 10 प्लस 20 40 हो गया। अदर टोटल सम इंश्योर्ड, टोटल सम इंश्योर्ड कितना हो गया? 40 हो गया। और लॉस कितना आ गया? जो भी आए, 30 लाख आया वो आ जाएगा। और सम इंश्योर्ड विद ईच अदर, उनके एक का कैलकुलेट करेंगे, एक्स का करेंगे, एक्स वाला 10 लाख, बी का कैलकुलेट करेंगे 20 लाख, सी का करेंगे 10 लाख। तो इस तरह से 10 का रेशियो, 20 का रेशियो, 10 का रेशियो जाएगा। सपोज एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल है उसको समझने की कोशिश एग्जाम्पल से। ए इंश्योर से बिल्डिंग अगेंस्ट द फायर विथ ABC इंश्योरेंस, ए इंश्योरेंस, बी इंश्योरेंस, सी इंश्योरेंस। इंश्योरर विथ रुपीज 10 लाख, 10,000, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। एक ए का 10,000 है, बी का 20,000 है, सी का 10,000 है। एंड ए फायर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पॉलिसीज एंड टोटल लॉस इज 30 लाख। 30 लाख का लॉस है तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, ए के लिए कंट्रीब्यूशन आएगा 10,000 इंटू 30,000। लॉस कितना है? 30,000 बटे 40,000, सबका सम, मतलब 7,500 उसकी जिम्मेदारी आ गई। दूसरा बी का है 20,000, उसकी 15,000 जिम्मेदारी आ गई। सी का कंट्रीब्यूशन है 10,000 गुणे 30,000,
बटा 40,000, फिर 7,500 आ गई। मतलब जिसका 10,000 था उसको 7,500, जिसका 10,000 था उसका 7,500, जिसका 20,000 था उसका 15,000। आशा है कि आप लोगों ने इसे समझने की कोशिश किया होगा, समझे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तभी तो लोग समझेंगे। हमारी वीडियो इंश्योरेंस पे कम से कम 100, 125, 150 इंश्योरेंस लास्ट पे है, क्लेम पे हो गई हैं और सर्वेयर, एजेंट, ब्रोकर सभी के हित में है, इंश्योर्ड, इंश्योरेंस सबके हित में है। बस ये है कि समझने वाली बात है, उसको देखने वाली बात है। सब सरल भाषा में है, सरल भाषा में समझाई गई है। कहीं पर हमने पढ़ करके उनके अर्थों को समझा है, बताया है, कहीं पर वैसे अपने मन से भी हमने कुछ बोले हैं जो कि हमने अपने जीवन में एक्सपीरियंस लिए हैं। आशा है कि आप लोग और वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे और लोगों को ज्ञानवान बनाएंगे। और नई आने वाली पीढ़ी जो सर्वेयर एंड लॉ से सर बनना चाहती है, करीब 3,000 हमारे नए सर्वेयर आए हैं अब तक, उन सब के लिए तो बहुत हितकारी है। थैंक यू वेरी मच।